अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को अपनी एक डेली रूटीन की एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर बताइएगा। ये मैं सुबह सवेरे उठ के अपने विंसे का विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। और मतलब मैं सुबह लगा लेती हूँ, फिर 10 बजे तक 12-1 बजे तक ये लगा रहता है। खैर उसके बाद फिर मैं ये 3 खजूरें खाती हूँ। ये मैं खजूरें धो के और इनको नाश्ते से पहले खाती हूँ, फिर आधे घंटे बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और किसे कहते हैं, ये जो है ना, मेरा विटामिन सी सीरम दिन 2 बजे तक लगा रहता है, तो मेरी स्किन इसकी वजह से काफ़ी फ्रेश रहती है। ये मेरे बच्चे जो हैं वो, चूँकि वीकेंड था, संडे था, तो ये लोग अपना गेम वगैरह खेल रहे हैं। और मैंने विटामिन सी सीरम के बाद ये अपनी जो विंसे की क्रीम है ये वो लगाई। और सुबह के वक्त मैं ये लगा लेती हूँ, तो चूँकि वज़ू वगैरह नहीं करना पड़ता, तो ये 4-5 घंटे तक मेरे फेस पे लगा रहता है। ये मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो कि मुझे रिव्यू करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं, मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्किन डीप की कुछ क्रीम्स हैं, और ये तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, लेकिन खैर मैं आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताऊँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्रीम्स हैं, और ये एक्सफोलिएटर वगैरह है, विटामिन सी सीरम है, आईक्यू ऑर्गेनिक का। ये सब इनके बारे में मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो है ना, मुझे करनी है इनकी वीडियोस। ये जो है, ये भी मैं सुबह नमाज के बाद लगाती हूँ 8-9 बजे तक। तो ये भी तकरीबन आधा हो गया। यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। बच्चे कह रहे थे कि हम जो है ना गेम के बाद नाश्ता करेंगे, तो मैंने सोचा भाई मैं तो नाश्ता कर लूँ पहले। तो यहाँ पे जो है मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और साथ साथ मैं जो है ना इसको देख रही हूँ, सेट कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पर्सनली व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बोरिंग हो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ जो है वो चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ कैबिनेट से, चाय पत्ती वगैरह। और साथ साथ मैं देख भी रही हूँ कि मेरा शोर ना हो, ताकि मेरे हस्बैंड ना जागे। यहाँ पे मैं आपको मिस्री दिखा रही हूँ, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, शेयर की है। और ये डब्बा स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कराची पंसार से मंगवाया था देसी घी, जो कि बहुत ही पैथेटिक था, बहुत ही ख़राब था। उसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी वीडियो बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर मैंने मिस्री की व्लॉग बनाई थी, वीडियो बनाई थी, तो उसका मतलब यही है कि मैं उसको इस्तेमाल भी करती हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई कोई ख़ास। तो मैं यहाँ साथ साथ जो है वो देख रही हूँ, क्योंकि जब कोई सो रहा होता है ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है। यहाँ पे जो है ना वो दरवाज़ा हवा से बार हिल रहा था, तो मैंने जाके उसको बंद किया। क्योंकि जब कोई सोता है ना, मुझे बहुत टेंशन होती है कि वो, हालांकि कहते कुछ भी नहीं कहते, लेकिन मुझे टेंशन होती है कि भाई वो जो है ना जाग ना जाए, किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे मैं साथ साथ चीज़ें समेटती हूँ, मेरी आदत है, मैं साथ साथ चीज़ें समेटती रहती हूँ कि किचन जो है वो बिखरा हुआ ना हो, और जो है वो मुझे बाद में ज़्यादा काम ना करना पड़े। इस ब्लॉग को बनाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी। और ताकि जो है ना, मुझे देख के बाकी लोग मोटिवेट हों, उन लोगों को पता चले कि सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी नहीं है जिसमें दुख हैं, परेशानियाँ हैं, सबकी ज़िंदगियों में होते हैं। सब परेशान हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना अपनी परेशानी को पीछे रख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है, सब कुछ देखना है। यहाँ पे जो है मैं अपने लिए एक कबाब तलूँगी और एक जो है अंडा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको डेली कबाब खाने हैं और अंडे खाने हैं, तो एक ही वक्त में मैं दोनों खा लेती हूँ। और मुझे आप लोगों को, चूँकि मेरे आप लोग पहले पहले फॉलोअर्स हैं, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मुझे आप लोग अपनी फैमिली की तरह ही अज़ीज़ हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैं जो है वो, हमारे घर में एक बहुत ही नन्हा मेहमान आने वाला है इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में। मेरे लिए, मेरे आने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों की ज़िंदगियों में अगर कोई ऐसी परेशानी है, दुख है, कोई एक चीज़ आपको नहीं मिली, तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और चीज़ें देते हैं। तो प्लीज़ आप उनको देखिए, उन नेमतों को देखिए, और जो नहीं मिली उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर मैंने अपना ये यूट्यूब का चैनल बनाया, और अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती थी। तो मुझे लगा कि यार किसी को तो मेरी वजह से कोई फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मसले हैं, मैं सारे घर के काम भी खुद करती हूँ, बच्चों को भी खुद देखती हूँ, हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक। आज का व्लॉग मैंने, इसमें काफ़ी सारे काम हैं जो मैं करती हूँ, वो मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। तो बताने का मकसद यही है कि अगर इस तरह के फेज़ से मेरी कोई बहन गुज़र रही है, तो वो खुद को अकेला और तन्हा ना समझे, और वो ये देखे कि और भी लोग हैं जो यहाँ पे जो है वो ट्राइपॉड पे मेरा पैर लगा और वो गिर गया, फिर मेरी बेटी जल्दी से आई और उसने उठाया। आज फर्स्ट व्लॉग है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। खैर उसके बाद उसने दोबारा इसको सेट किया, और जो है मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा नाश्ता बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको दिखाऊंगी अपना पराठा, अपनी चाय, जो कि मैं किसी को 1 लाख रुपए के पीछे भी ना दूँ मुझे अपनी चाय बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत दिल से अपनी चाय बनाती हूँ।
और जो हमारा आटा होता है वो पूरा मतलब उसमें भूसा वगैरह सब कुछ होता है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक और अच्छी चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आटा अभी अंडा जब फेंटूँगी, अंडे में चीज़ें वगैरह डालूँगी, तो फिर मैं आपको जो है नमक भी दिखाऊँगी, जो कि मेरा पिंक सॉल्ट है। प्लीज़ जितना हो सकता है अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनको जितना आजकल के दौर में हो सकता है तो ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएं, क्योंकि और तो हम ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते अपने बच्चों के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेरे ख़्याल से प्याज लेने गई हूँ, साथ ही पड़ा हुआ था। तो ये अपने लिए एक अंडे का ऑमलेट बनाऊँगी अपने लिए। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं लेकिन मैं साथ साथ देखती रही। हालांकि इतना शोर शराबा हुआ, उन्होंने करवट भी नहीं बदली, लेकिन मुझे टेंशन रहती है। खैर, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई मसले मसाइल हैं तो प्लीज़ उसको जो है वो ये पिंक सॉल्ट, तो उसको प्लीज़ उसको ख़ुद पे सवार मत करें और लोगों को ज़्यादा मत बताएं उसके बारे में। अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लें, अपने बच्चों में बिज़ी कर लें, अपने घर में बिज़ी कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते रहा करें। उससे जो है क्या होता है कि आपकी मुश्किलात कम नहीं होती, लेकिन आपको सब्र आ जाता है और आपको लड़ने की ताकत मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, और आपको सुकून भी मिल जाता है। तो ये मेरा अभी ऑमलेट तैयार हो जाएगा, नाश्ता तैयार हो जाएगा, फिर मैं जो है अपना आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। बच्चों ने नाश्ता नहीं करना होता तो मेरा नाश्ता ज़रा जल्दी बन जाता है, और फिर मैं क्योंकि रात भर की भूखी होती हूँ तो मुझे सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता अपना चाहिए होता है। तो ये सिचुएशन है। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तब भी मुझे बताइएगा, और मुझे कोई सजेशन आप लोगों ने देनी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए। डेली तो शायद मैं ना बना सकूं क्योंकि डेली एक ही जैसे काम होते हैं। ये मेरी चाय है, भाप उड़ाती है, मुझे पसंद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी चाय। और पहले तो मैं विदाउट शुगर पीती थी, आजकल जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यही आपकी असल कामयाबी है कि आखिरी नवाले के साथ आपका अंडा भी बचा हो और आपकी चाय भी बची हो। ये मेरे बच्चे दोनों बैठे हैं अपने अपने, इन्होंने जो है, मैंने नाश्ता कर लिया था इस वक्त। हाँ, ये फिर मेरी बेटी उठी तो ये एडम्स का, मुझे कहीं से अच्छा देसी घी नहीं मिल रहा तो फिर मैंने एडम्स का ही ले लिया। तो वो मेरी बेटी कह रही थी कि शक्कर डाल के मेरे लिए वो बनाएं, चूरी बनाएं। तो मैंने कहा चलो उसके लिए चूरी बना। बहुत गर्म रोटी थी, हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे मेरे, तो फिर मैंने उसको अच्छी सी चूरी बना के दी। और आजकल कुछ अच्छा मिलता नहीं, मैंने चिल्तन प्योर का मंगवाया था, देसी घी अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोचा कराची पंसार का ट्राई करती हूँ, उनका बहुत ही ख़राब था, मतलब कि डालडा वाले से भी ख़राब था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं लाल लोबिया, मैंने जब मैं उबालती हूँ ना तो मैं उबाल के आधा फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जो है वो मुझे मसला ना हो। अच्छा, फिर मैंने मशीन लगा ली। जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रीज़र में से कुछ निकाल के पकाऊँ, ताकि मेरा जब मैं थकी हारी आके लेटी हूँ तो मेरा खाना बना हुआ हो। तो साथ ही मैंने वहाँ पे जो है वो मसाला वगैरह बनाना शुरू किया और चावल उबालने शुरू कर दिए। तो ये मतलब व्लॉग बनाने का मकसद फिर वही है कि अगर मेरी कोई बहन इस तरह के हालात से गुज़र रही है तो प्लीज़ 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 आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर मुझे देख के कोई मोटिवेशन किसी को मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताइए। मैं इस तरह के व्लॉग्स और भी बनाऊंगी। आप लोग अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं है ज़िंदगी। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सब आपको पता है फेक है। यहाँ पे जो लोग पोस्ट करते हैं ना वो नहीं होता। तो लोगों से इंस्पायर मत हुआ करें कि उनके घर नौकर हैं, उनके घर में हेल्पर है, ये है वो है, उनके सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग वही दिखाते हैं, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। लोग ऐसा कुछ भी नहीं अपना दिखाते कि वो लोग किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए व्लॉग बनाया कि अगर इस सिचुएशन से कोई मेरी बहन गुज़र रही है तो उसको हिम्मत मिले, हौसला मिले, और वो ये अपने आप को अकेला ना समझे। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो भी मैंने सोचा मशीन लगी है तो वो कपड़े साथ ही धुल जाएँ। तो मशीन लगाई, इसीलिए जो है वो साथ मैंने जो है वो कपड़े अपने खाना भी तैयार कर लिया, ताकि मैं जब यहाँ से थक हार के जाऊँ तो मुझे खाना ना बनाना पड़े और मेरे कपड़े जो हैं वो साथ सारे काम एक दफ़ा हो जाएँ। मैं दूसरे तीसरे दिन मशीन लाजमी लगाती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़े जमा ना हो और मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। ये बीच में मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी गुड़िया के कपड़े बना दे। तो मैट्रिक के बाद जो 2 महीने का मैंने कोर्स किया था वो काम आ जाता है। यहाँ पे ये जो है मेरा लाल लोबिया भी तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये मेरा बेटा अब उठा तो उसने कहा मुझे नाश्ता दे। मैंने कहा नाश्ते का तो टाइम नहीं है, 1 बज गया, अब तुम खाना खा लो। तो ये मैंने स्कर्ट बनाई है अपनी बेटी की गुड़िया के लिए। घर में कपड़ा पड़ा हुआ था, उसने मुझे ला के दिया, और ये लेस वगैरह रखी हुई थी तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया है। और ये फिर वो अपनी गुड़िया ले आई, उसको पहनाया मैंने।
तो काफ़ी खुश हो गई उसका ना, उसने कहा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये है, वो है। तो ख़ैर आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी चीज़ें कैसी लगीं और आता सबको सब कुछ है। अच्छा ये रात में जो है ना मेरे बच्चे बैठ के ना कोई अपनी ड्राइंग वग़ैरह कर रहे थे, तो वो क्लिप बीच में मैंने ऐड कर दिया और ये फिर ये उसी वक़्त जो है ना मेरे बेटे ने मैंने अपने बेटे को कहा कि थोड़ा-थोड़ा जो है ना मैं ये नहीं कर सकती हूँ काम सफाई का, तो उसने कहा लाएँ मैं कर देता हूँ, तो वो जो है ना वैक्यूम कर देता है। किचन का वो डेली कर देता है, बाकी जो ये सामने राहदारी है यहाँ पे आना-जाना लगा रहता है, तो वो सफाई वगैरह कर देता है। उसको मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे कोने पे करो, वहाँ पे ना कचरा वगैरह गिर जाता है, तो मैं खाना बनाती हूँ। ये मैं अपनी बेटी को साथ-साथ पढ़ा भी रही हूँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ। ये मेरा बेटा जो है, ये रात में जो वो कर रहा था ना ड्राइंग, तो ये वो ड्राइंग है। अच्छा उम्मीद करती हूँ व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको